हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए जानते हैं आज झारखंड की तमाम बड़ी खबरें फटाफट। इससे पहले एक नज़र देश दुनिया की सुर्खियों पर। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका आयरलैंड मैच बारिश के कारण रद्द। यूएसए सुपर 8 के लिए क्वालिफाई। 2009 की चैंपियन पाकिस्तान बाहर। नीट परीक्षा केस में आरोपी का कबूलनामा, कहा हमें हूबहू पेपर मिला था। बिहार में 19 गिरफ्तार। केंद्र ने कहा पेपर लीक के सबूत नहीं। G7 समिट में मोदी जॉर्जिया मेलोनी और जेलेंस्की से मिले। कहा हमें तकनीक को रचनात्मक बनाना होगा, न कि विनाशकारी। भारतीय सेना को मिला पहला आत्मघाती ड्रोन। 30 किलोमीटर रेंज, 2 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर तैनाती होगी। सिक्किम में लैंडस्लाइड से 6 की मौत, कई लापता। पर्यटन स्थलों पर 2000 से ज़्यादा लोग फंसे। 12 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरें अब विस्तार से। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगले 3 महीने में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग करेगा 35,000 नियुक्ति। चंपई सरकार ने दिया आदेश। झारखंड में अगले 3 महीने में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी 35,000 नियुक्ति करेगा। सीएम चंपई सोरेन ने अधिकारियों से कहा है कि हर हाल में सितंबर तक खाली पदों को भरा जाए। जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि लगभग 35,000 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इनमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के 1868 पद, झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 153 पद, झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के 921 पद, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के 904 पद, सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर के 11,000 पद, सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्नातक स्तर के 15,001 पद, महिला पर्यवेक्षिका के 488 पद, स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 2025 पद और पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 2532 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। गढ़वा में ट्रक ऑटो में टक्कर, 5 मजदूरों की मौत। सभी गुजरात कमाने जा रहे थे, ट्रेन पकड़ने निकले थे। 6 की हालत गंभीर। गढ़वा में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। हादसा NH 75 गढ़वा मूड़ी सेमर मार्ग पर श्री बंशीधर नगर थाना क्षेत्र के जतपुरा गांव के पास हुआ। सभी मजदूर ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक से आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना गुरुवार देर रात की है। मरने वाले सभी एक ही गांव के थे। सभी लोग गुजरात के जामनगर जाने के लिए निकले थे। सभी को नगर उटारी रेलवे स्टेशन से शुक्रवार की सुबह शक्तिपुंज एक्सप्रेस पकड़ना था। मरने वालों में विमलेश कुमार कनौजिया 42 वर्ष, रमुना थाना क्षेत्र के सिलिया टोंगर गाँव के सुरेश भुइयाँ के पुत्र अरुण भुइयाँ 30 वर्ष और इसी गांव के रामाशंकर भुइयाँ के पुत्र विकेश भुइयाँ 20 वर्ष, विनोद भुइयाँ के पुत्र राजा कुमार 21 वर्ष एवं रामवृक्ष भुइयाँ के पुत्र राजकुमार भुइयाँ 53 वर्ष के नाम शामिल हैं। नदी में डूबे 3 लोग, आर्मी जवान सहित 2 बच्चे डूबे। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को बचाया गया। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर के कोयल नदी में आज सुबह में नहाने के दौरान 3 लोग डूब गए थे। इसके बाद स्थानीय लोगों एवं गोताखोरों की मदद से तीनों को बाहर निकाल लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार आर्मी का जवान राकेश रंजन कुजूर एवं उसका 10 वर्षीय बेटा आरोन कुजूर सहित एक अन्य बच्चा नहाने के दौरान कोयल नदी में डूब गया था। वहीं उनके परिजनों के द्वारा हो हल्ला करने पर स्थानीय लोग पहुंचे। इसके बाद राहत बचाव के लिए गोताखोर की मदद से सभी को बाहर निकाल लिया गया। हालांकि 2 लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है और चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। रांची में 52 किलोमीटर का बनेगा इंटरनल रिंग रोड। पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार ने सीएम से कहा है कि रांची में इंटरनल रिंग रोड बनाने का काम शुरू हो चुका है। इंटरनल रिंग रोड की लंबाई 52 किलोमीटर है। यह काम 11 खंडों में होगा। 3 विभागों की प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। इंटरनल रिंग रोड के 3 खंड पहले से ही निर्मित हैं। बाकी निर्माण के लिए DPR बनाने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इस पर 1520 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। युवक को गोली लगी, घायल से पुलिस कर रही है पूछताछ। कैसे घटी घटना, जांच कर रही है पलामू पुलिस। गढ़वा जिला के कांडी निवासी लल्लन पांडे के पुत्र हर्ष पांडे 18 वर्ष के पैर में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी है।
पलामू के सदर थाना अंतर्गत रजवाडीह बाईपास के पास गोली मारे जाने की बात युवक ने पुलिस को बताई। पुलिस को बयान देने के पूर्व गुरुवार की रात इलाज के लिए जब युवक एमएमसीएच अस्पताल पहुंचा तो उसने डॉक्टर को दुर्घटना में जख्मी होने की बात बताई थी। एक्सरे में गोली लगने की पुष्टि हुई तब हॉस्पिटल प्रशासन ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सदर थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने अस्पताल पहुंचकर जख्मी युवक से पूछताछ किया। युवक ने जिस जगह पर गोली मारे जाने की बात बताई, पुलिस ने वहां जाकर पड़ताल किया तो किसी ने भी इस घटना होने की बात नहीं की। पुलिस घटना के विभिन्न पहलुओं की छानबीन कर रही है। कुवैत हादसे में मारा गया झारखंड का अली, पिता ने सरकार से मांगी मदद। 18 दिन पहले ही गया था नौकरी पर। कुवैत में हुए हादसे में रांची के अली हसन की भी मौत हो गई। कुवैत में भीषण आग लगी थी। इस हादसे में हिंद पीढ़ी के रहने वाले 22 साल के अली हसन की मौत हुई, जो 18 दिन पहले ही यहां नौकरी करने पहुंचे थे। परिजन अब भी शव का इंतजार कर रहे हैं। हादसे की खबर के बाद से ही घर में मातम का माहौल है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत गए थे। उन्होंने वहां हादसे में घायलों से मुलाकात भी की थी। भारत के सभी 45 शव विमान से लेकर कोच्चि पहुंचे थे। अब अलग अलग जगहों पर शवों को उनके पैतृक गांव पहुंचाए जाएंगे। इन्हीं 45 में से एक है मोहम्मद अली हसन का शव। मालगाड़ी की चपेट में आने से 3 की मौत, 6 घायल। झारखंड में इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग की अफवाह पर मची भगदड़, कूदकर भागने में हुआ हादसा। रांची सासाराम वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह से भगदड़ मच गई। ट्रेन को आनन फानन में कुमंडीह रेलवे स्टेशन पर रोकी गई तो यात्री कोच से कूदकर इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान दूसरे रेलवे लाइन पर मालगाड़ी आ रही थी, जो यात्रियों को रौंदते हुए आगे निकल गई। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 6 से अधिक यात्री गंभीर रूप से जख्मी हैं। हादसा लातेहार सीआईसी सेक्शन के बरकाकाना बरवाडीह रेलखंड पर स्थित कुमंडीह रेलवे स्टेशन पर हुआ है। घटना की पुष्टि करते हुए एसपी अंजनी अंजान ने बताया कि 3 लोगों की मौत हुई है। इसमें 2 पुरुष और 1 महिला हैं। मृतकों की पहचान नहीं की गई। एक यात्री गंभीर रूप से घायल है। यह आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है। अंधेरा की वजह से क्लियर नहीं हो पाया। पेपर लीक के दोषी पर होगी कड़ी कार्रवाई, बोले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नियुक्ति परीक्षाओं में अनियमितता और पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सभी नियुक्तियों में नियुक्ति नियमावली और रोस्टर का हर हाल में पालन हो। उन्होंने परीक्षाओं के आयोजन में पूरी गोपनीयता और पारदर्शिता बरतने की हिदायत दी है। जमशेदपुर में ट्रेन की चपेट में आने से 3 की मौत, इनमें 2 बच्चे, 1 व्यक्ति। मालगाड़ी की चपेट में आए तीनों मृतकों की नहीं हो सकी अब तक पहचान। जमशेदपुर में ट्रेन की चपेट में आने से 1 व्यक्ति और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना गोविंदपुर हाल्ट के समीप सुबह 3 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों डाउन लाइन आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए। मालगाड़ी हावड़ा की ओर जा रही थी। घटना के बाद मालगाड़ी के लोको पायलट ने तत्काल इसकी सूचना गोविंदपुर हाल्ट के स्टेशन मास्टर को दी, जिसके बाद गोविंदपुर पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अंत्य परीक्षण के लिए भेज दिया। मृतकों में 1 बच्चे की उम्र 5 साल और 1 की 3 साल बताई जा रही है, जबकि व्यक्ति की उम्र 30 साल बताई जा रही है। फिलहाल मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतकों की पहचान कराने की भी कोशिश की, लेकिन सभी ने पहचानने से इनकार कर दिया। झारखंड के 3 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट। गढ़वा, पलामू, सरायकेला में सबसे ज्यादा खतरा। 16 जून से मानसून आने की संभावना। झारखंड में अगले 24 घंटे में गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वा, पलामू, सरायकेला में हीट वेव का सबसे ज़्यादा खतरा है। यहां लोगों को बेहद सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं जिन हिस्सों में हीट वेव ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनमें राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग शामिल हैं। हालांकि कल से प्रदेश में मौसम में बदलाव हो सकता है। राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भाग में बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जून को बंगाल की खाड़ी के रास्ते राज्य में मानसून दस्तक दे सकता है। इस दिन कई शहरों में बारिश की संभावना बन रही है। 16 जून के बाद पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तापमान में गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरें लेकर। जय झारखंड। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।